दोस्तों बधाई हो, पाकिस्तान को बलूचिस्तान हुआ है। ये मजाक में बातें कही जाती थी 1971 के समय पे, जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। आज यही बात कही जा रही है क्योंकि बलूचिस्तान ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया है पाकिस्तान से। कुछ दिनों पहले की ही बात है, उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग, अपनी नेशनल करेंसी और अपना नेशनल एंथम यानी तीनों राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय अपनी मुद्रा और इसके अलावा उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज भी स्वीकार करवाया था। अब वो पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज कीजिए कि बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, बलूचिस्तान एक अलग राज्य है, बलूचिस्तान एक अलग देश के रूप में स्थापित होना चाहता है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कह रही है बलूचिस्तान की बलोच लिबरेशन आर्मी और वहां के लोग। 85% बलूचिस्तान आजाद हो चुका है और यह 85% आजाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44 से 48% हिस्सा है। अगर 27 मार्च 1948 को जबरदस्ती पाकिस्तान ने कलात प्रांत पर आक्रमण ना करके इस हिस्से को ना हथियाया होता तो शायद आज स्थितियां कुछ ठीक ठाक होती। पाकिस्तान जबरदस्ती ऑक्यूपेशन पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है। उसको लगता है कश्मीर भी छीन लो, उसको लगता है खैबर पख्तूनवा भी, उसको लगता है बलूचिस्तान भी छीन लो, उसको तो यह भी लगता है कि दिल्ली भी उनका है। तो हम कहां जाएंगे? मजाक की बात है ना दोस्तों, लेकिन मजाक मजाक में एक बार 16 दिसंबर 1971 की तारीख जब बांग्लादेश का जन्म हुआ था पाकिस्तान से अलग होकर के, और एक बार फिर से 11 अगस्त 2026 की तारीख जहां पर बलूचिस्तान ने अपने आप को अलग राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया है। आज इस कहानी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, इसलिए नेशन विद नवदीप पर आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो सारा डेटा है यहीं पर मिलता रहेगा। दोस्तों देश की बात होगी, फैक्ट्स फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। देखिए आखिर बलूचिस्तान की इस आर्मी ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इसका काफी ज्यादा नाम आ रहा है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया है। कहा है कि 11 अगस्त उनके लिए आजादी का दिवस होगा, यानी 11 अगस्त 2026 से बलूचिस्तान एक अलग राज्य है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। जब मैं राज्य कहता हूं, राज्य का मतलब एज अ स्टेट, स्टेट का मतलब एज एन एस्टैब्लिशमेंट, एज एन एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है एक देश के रूप में अलग से पहचान, जो बलूचिस्तान ने मांगी है। जो भी बलोच लोग हैं वो बलोच लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान यानी कि बलूचिस्तान गणराज्य की स्थापना के बारे में सारी बातें अब यहां से तय है, फिक्स है। देखो दोस्तों, अगर इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करो तो इस कहानी को डिटेल में समझ करके रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जारी हुए इस पत्र को पढ़ा जा सकता है, और बड़े ही ध्यान से। अगर आप रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जारी हुए इस पत्र को पढ़ें तो इसमें गजब बातें लिखी हुई हैं। उन्होंने 3 अगस्त 2026 को उन्होंने अपनी तरफ से यह पत्र जारी किया। यह गैजेटियर जो उनकी तरफ से आया है वो यह है कि वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशंस ऑफ अगस्त 11 एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ बलूचिस्तान विद नेशनल यूनिटी, यानी कि राष्ट्रीय एकता के साथ हम 11 अगस्त 2026 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। दूसरी बात, यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो इन्होंने कहा है कि सब कॉन्टिनेंट में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान यानी कि जो हमारा उपमहाद्वीप है उस उपमहाद्वीप में जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है यानी बलूच गणराज्य है, वो बलूच गणराज्य बहुत ही ज्यादा सताया गया है पाकिस्तान के द्वारा। यहां पे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं, यानी लड़ाइयां होती रही हैं। यहां पर अनरेस्ट यानी कि कभी भी स्थिति सामान्य नहीं रही, स्थिर नहीं रही। यहां पे टेररिज्म जो कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। सोचिए दोस्तों, जब बलोच लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना टेररिज्म फैलाती है, तो सोचिए हम लोग जो इससे पीड़ित हैं हमें कितना समझ में आता है। ये आगे बढ़िए, इन्होंने टेररिज्म के अलावा इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की बात की है। पाकिस्तान ऑलरेडी इकोनॉमिकली इनस्टेबल है। आज आप भारत के रुपए से पाकिस्तान के रुपए का कंपैरिजन करिए, पाकिस्तान का रुपए 3 रुपए के लगभग बराबर हो गया है भारत के 1 रुपए के, यानी वो 3 गुना ज्यादा खराब हालत में है। उसके बावजूद उन्हें दुनिया भर में कब्जा कर लेना है, खुद ही सिकंदर बनने निकले हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आता। इन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये जो टेररिस्ट स्टेट लाइक पाकिस्तान है, सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि imposition of an artificial and terrorist state like Pakistan on this region, various nations here have been deprived of peace, prosperity, development and stability.
इन्होंने पाकिस्तान को सीधे सीधे टेररिस्ट एक्टिविटीज करने वाला यानी आतंकवादी गतिविधि फैलाने वाला देश बताया है। और यह बात सही भी है, 100% सही है। थोड़ा और आगे बढ़िए तो यहां पर इन्होंने यह नहीं कहा है कि केवल और केवल हमारे यहां बलूचिस्तान या कलात प्रांत में इन्होंने लगातार पाकिस्तान की टेररिस्ट पॉलिसीज अपनाई है। इन्होंने यह भी कहा है कि जो बलूचिस्तान है हमारा, उस बलूचिस्तान के अलावा इन्होंने पश्चिमी देशों में भी यह फैलाया है। आप सोचिए कि इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी लगातार अस्थिरता बनाए रखी, इंस्टेबिलिटी इनकी वजह से है। और इन्होंने कहा कि कश्मीर में इन्होंने आक्रमण किए और जैसे ही पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इन्होंने कश्मीर में सितंबर 1947 में ही आक्रमण कर दिया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, सितंबर में इन्होंने कश्मीर के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसके बाद इन्होंने लिखा है कलात प्रांत पे इन्होंने 27 मार्च 1948 को बहुत ही ब्रूटल इन्वेजन किया है। मतलब इन लोगों ने अपनी सेनाएं भेज करके वहां की महिलाओं का बलात्कार किया है, वहां के बच्चों को मारा है, वहां पर पुरुषों को ऊपर हेलीकॉप्टर्स में ले जा करके नीचे फेंक दिया है और किसकी लाश कहां गई कुछ पता नहीं चला है। जो पाकिस्तान की सेना है ना दोस्तों, पाकिस्तान की सेना इज टॉप 5 बिगेस्ट करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर सबसे भ्रष्ट संस्थानों की सूची निकाली जाए तो पाकिस्तान सेना उसमें भी टॉप करती है। हर देश के पास अपनी सेना होती है, पाकिस्तान के केस में सेना के पास देश है और उस देश में भी लगातार वो 4 प्रांत अलग ही होना चाहते हैं, साथ में रहना ही नहीं चाहते। यानी जबरदस्ती का वो पंजाब जो पाकिस्तान के पास है, उस पंजाब में रहने वाले लोगों ने आमतौर पर अपने बाहें फैला रखी हैं और जबरदस्ती दबोचने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के क्षेत्र को। लेकिन इतना भी ज्यादा आसपास के क्षेत्र दबोचे नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में इस समय पर जो उसका लगभग 48% हिस्सा है वो अलग हो चुका है और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम सीक्वेंस में इन्होंने बताया है ट्रेजेडी ऑफ मैसेकर ऑफ मिलियंस ऑफ बंगालीज इन ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर जनरल टिक्का खान ने क्या किया था? पाकिस्तान की आर्मी का सो कॉल्ड फाइनेस्ट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी हिलाल ए जुर्रत सितारा ए पाकिस्तान, उसने क्या किया था पाकिस्तान के अंदर? 93,000 सैनिकों को लेकर के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया था बस। तो यह फौज भी ऐसी ही है, सरेंडर करने वाली। और इन्होंने जो किया है वो केवल और केवल यही है कि ये इज्जत और आबरू लूटते हैं महिलाओं की। जनरल जियाउल हक ने पैलेस्टीनियंस को भी मारा है पैसों के लिए। यहां पे लिखा है इन्होंने कि न केवल कि बंगाल के खिलाफ, पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जॉर्डन में ऑपरेशन किए हैं और पाकिस्तान की सेना के जनरल जियाउल हक ने फिलिस्तीनियों को भी मारा है। और सो कॉल्ड जिहाद जो इन्होंने किया था अफगानिस्तान में 1980 में सोवियत यूनियन के खिलाफ, वो किसी से छुपा नहीं है। तो जिहादी भी पैदा किए इसने, अलकायदा भी इसी ने बनाया, जैश ए मोहम्मद भी पाकिस्तान ने बनाया। यहां तक कि जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं अगर वो कहीं जन्म लेते हैं तो उसमें से सबसे बड़ी जगह होती है पाकिस्तान। 80% टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने पैदा किए हैं इस दुनिया में। और पाकिस्तान ने पार्टनर किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। 1998 में 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन्होंने चगई डिस्ट्रिक्ट में किया बलोचिस्तान में। बलोचिस्तान के लोगों की क्या गलती है कि पाकिस्तान वहां पर जाकर के लगातार एक्सप्लोजन कर रहा है और विदाउट द कंसेंट ऑफ बलोच नेशन, कि मतलब बलोच नेशन ने यह बात मानी नहीं थी कि आक्रमण करिए या आप आकर के न्यूक्लियर टेस्टिंग करिए, लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने लगातार न्यूक्लियर टेस्टिंग करी है। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने $40 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स से टेररिज्म के नाम पर लिए और उसके बाद सब डकार गए। पाकिस्तान की सेना के जनरल्स को देखिए, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में बड़े बड़े बंगलों लेकर के बैठे हैं। ये सब उन्होंने डकारा है। और देखो इन्होंने क्या बात कही है, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान इज वन ऑफ द ओपिनियन दैट एज लॉन्ग एज पाकिस्तान रिमेन्स in its current form in this region it will not be possible to achieve sustainable peace। मतलब पाकिस्तान के रहते बलोचिस्तान या किसी भी राष्ट्र का फ्यूचर नहीं है, इसलिए इसे हटाना पड़ेगा। और यही बात है जो इन्होंने कही है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जिस पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा वो है दोस्तों, आपको ये एक गैजेटियर देखना चाहिए। कराची 11 अगस्त, आप ध्यान से देखो, न्यू स्टेटस फॉर कलात, यहां पे कांग्रेचुलेटरी मैसेज है। और पाकिस्तान की असेंबली में जो कांग्रेचुलेटरी मैसेज थे उनमें से यूनाइटेड स्टेट्स ने इस बात को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से एक्सेप्ट किया था। यानी यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वहां के राज्य सचिव होते हैं, उन्होंने इस बात को
स्वीकार किया है कि बलोचिस्तान एक अलग देश है। अनाउंसमेंट फ्रॉम न्यू दिल्ली सेड दैट कलात मुस्लिम स्टेट इन बलूचिस्तान had reached an agreement with Pakistan for free flow of communications, commerce and world negotiate for decision on defense. कलात एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट है with a status different from that of the Indian states. मतलब भारत से अलग है। भारत ने तो वैसे भी जबरदस्ती किसके ऊपर कब्जा किया, किसी के ऊपर नहीं। तो भारत से यह अलग है, बिल्कुल अलग है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया। लेकिन इसी कलात पर 27 मार्च 1948 को उस पाकिस्तान ने आक्रमण किया जिसने सितंबर 1947 में कश्मीर में आक्रमण किया था। ये इनकी फितरत है, ये सबके ऊपर आक्रमण करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि ये दुनिया में सबसे होशियार कौम है। लेकिन मैं सच बताऊं, इस दुनिया में अगर कोई सबसे खराब कौम है तो वो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान ही है। आगे चलिएगा दोस्तों, 80वां बलोचिस्तान इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। और इन्होंने ना अपनी तरफ से एक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करने के लिए ग्लोबल पिटीशन भी निकाली है। और इस ग्लोबल पिटीशन में इन्होंने बाकायदे एक फॉर्मेट बना करके सारे के सारे देशों के जितने भी हेड्स हैं उनको देने की बात कही है। जैसे ग्लोबल पिटीशन कॉलिंग द गवर्नमेंट्स टू रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ जैसे इंडिया है, रिक्वेस्ट फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एंड पीसफुल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। मतलब कि बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कीजिए कि उनका अपना एक देश है। और ये फिर सबको ऐसा ये एक फॉर्मेट भेजेंगे। और ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन के माध्यम से नेम, कंट्री, सिटी, ईमेल कॉन्टैक्ट और डेट वगैरह के साथ सिग्नेचर ये यूनाइटेड नेशंस में सबमिट किया जाए, जिससे कि लोग इस देश को देश का दर्जा दें। दोस्तों, ये वो देश है जो अपनी आइडेंटिटी पर जीता है, ये अपनी पहचान पर जीता है। और हम इस देश को कुछ कह नहीं सकते। 13 जुलाई 2026 को इनकी तरफ से ही इनका राष्ट्रीय ध्वज, इनका राष्ट्रीय गान और इनकी राष्ट्रीय मुद्रा, इन तीनों को निकाले जाने की बात कही थी इन्होंने। इनकी अपनी मुद्रा फालूस, इनका अपना राष्ट्रगान जो मां चुकैन बलोचानी, और साथ ही साथ इन्होंने 85% बलूचिस्तान को यानी 85% बलूचिस्तान को आजाद कर दिया। याद रखिए, ये अपनी आइडेंटिटी भी बलूच नहीं कहते, ये अपनी आइडेंटिटी कहते हैं बलोचिस्तान। ये भी याद रखिएगा। जबरदस्ती जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान वाले कहते हैं इनको, जबकि ये लोग प्राउड बलोच हैं। इन्होंने पाकिस्तान की एक्सटर्नल प्रेजेंस को बिल्कुल ना ही कर दिया था। और दोस्तों, मीर यार बलोच, जिन्होंने लगातार ये कहा है कि हमारा जो ट्विटर कैंपेन है वो चल रहा है आजाद कराने के लिए, बाहर बैठा हुआ बंदा है जो लगातार इस देश के खिलाफ यानी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सेनाओं को मोबिलाइज करके, और इनकी जो सेनाएं हैं, मीर यार बलोच जो कि बलोच नेशन के बारे में बात करते हैं, इनकी सेनाओं में आप देखिए इनकी अपनी मजीद ब्रिगेड भी है। और ये मजीद ब्रिगेड बेसिकली सुसाइड बॉम्बर्स की यूनिट है। अगर ये किसी जगह पर जाएं और वहां पर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट हो तो अपने आप को बॉम्ब करके उड़ा देते हैं, उस पूरी जगह को नेस्तानाबूद कर देते हैं। ये ड्रोन्स लेकर के भी खड़े हुए हैं। और इन्होंने फिदायीन संगत ग्वादर में एक ऑपरेशन भी किया था, ऑपरेशन हेरॉफ। और ये ऑपरेशन हेरॉफ के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया है अपने राष्ट्र के लिए, इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया अपने देश के लिए। जो हालात इस समय पर पाकिस्तान के हैं, उन पाकिस्तान की हालातों पर सबसे गहरी चोट है महिलाओं की ये फौज। एक समय हमने सुना था कि रानी झांसी ब्रिगेड बनाई थी आजाद हिंद फौज के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और आज देखिए वही बलूचिस्तान उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी भी एक ब्रिगेड बना करके रखा है, जहां पर महिलाएं पुरुषों के साथ आगे बढ़ करके इस युद्ध को, अपने देश की आजादी को अपनी कुर्बानी के साथ पाना चाह रही हैं। पाकिस्तान के हाल तो वैसे भी खराब है दोस्तों, ये तो टूटेगा, ये बात 100% डन है। लेकिन जो ये लोग हमारे इस देश के लोग हैं, जो हमारे बगल के बलूचिस्तान के लोग हैं, ये बलूचिस्तान के लोगों को मिलना चाहिए क्या एक प्रॉपर इंडिपेंडेंस स्टेटस या नहीं? आप बताइए, क्या इन्हें पहचान मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में आपका। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।